तो मैंने क्वेश्चन के अंदर x का फॉर्मूला अप्रोच किया, जब मुझे y निकालना है y का फॉर्मूला अप्रोच किया। डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, टाइप है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है। हमने इतना सुंदर कॉपी लिखोगे उसके खत्म सुंदर अच्छे नंबर आएंगे, और अगर एग्जाम की कॉपी लिखी लिखी तो नंबर नहीं आएंगे। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात। क्या मीडियम अगर होता क्या ये मैं बता दूं, अभी आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और विश्वास मानो मैं आपको देख तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन बता सकता हूं कि आपको डाउट इस क्वेश्चन के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10। तो बच्चों को बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में। मैं आनंद शुक्ला आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स एंड डिजाइन प्लेटफॉर्म पर। और यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कैसे ज्योमेट्री सिस्टम काम करती है, कैसे आप दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे आप दो पॉइंट को कोई तीसरा पॉइंट किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, सेक्शन फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो, और एग्जाम में इसके किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मैं सारी बातें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और न सिर्फ देखिएगा बल्कि इसके सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। और जहां पर जिस क्वेश्चन में आप अटकते हैं उसको रिवर्स फॉरवर्ड करके एक बार फॉलो अप कर लीजिएगा। तो बच्चे मेरे लाडले जिगर के टुकड़े, ये सारे क्वेश्चन अगर तुमको बन गए, तुमको एग्जाम क्वेश्चन 100% बन जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फिजिक्स एंड पर मैं आनंद शुक्ला कंप्लीट 10th मैथमेटिक्स सीरीज अपलोड कर रहा हूं, इंक्लूडिंग यहाँ पर डेली लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, एग्जाम बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं दे रहा हूं। इसके अलावा अगर आप और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहते हैं तो अभिज्ञा एजुकेशन ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पर जाकर के और प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर। जब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, तो यहाँ पर मैं कहीं पर दो पॉइंट लोकेट कर लेता हूं। सबसे पहले मैं आपको जो सिखाने वाला हूं यहाँ पर वो टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला, ध्यान सुनना। और उसके बाद जो मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा वो है सेक्शन फॉर्मूला। तो प्रयास बैच 2026 का जो टारगेट है मैथमेटिक्स, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं 90 मार्क्स, तो ये प्रयास बैच आपके लिए प्रयास साबित होगा। और अगर आप सही दिशा में प्रयास करेंगे तो आप सफल जरूर हो जाएंगे। तो प्रयास बैच में आपका स्वागत है। दो फॉर्मूले और उनको कितने तरीकों से सॉल्व किया जाता है वो आते कहां सब बताने वाला हूं, फटाफट से 3 मिनट के अंदर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसा होता है मेरे लाडलो, कि जैसे यहां पर एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और यहां पर एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। इसको b बोला है प्यार से और इसको a बोला है प्यार से, ठीक है। तो यहां पर अगर आप इसकी डिस्टेंस देखोगे तो ये डिस्टेंस हो गई x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस देखोगे तो ये हो गई y2 माइनस y1। डिस्टेंस फॉर्मूले पे मेरा सेपरेट वीडियो है कि जिसके जो बात करी कि ये कैसे x2 माइनस x1 और ये कैसे y2 माइनस y1, लेकिन क्योंकि एग्जाम बेस्ड है तो अभी हम चीजें यहीं से चल रहे हैं। तो अगर मुझे हाइपोटेन्यूस निकालना है तो ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ बी का स्क्वेयर। ओ ए का स्क्वेयर आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वेयर, और ओ बी का स्क्वेयर आ गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर, और यहाँ पर ए बी का भी स्क्वेयर है। तो अगर मैं बोलता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो मेरे लाडलो जिगर के टुकड़ों ही आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला। इतना सही है। डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, खत्म किस्सा। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मान लो कि दो पॉइंट है ए और बी, इसको बोला जाएगा x1 y1, इसको बोला जाएगा x2 y2। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना इसके अंदर अपने को, ठीक है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना, इसको इंटरनल डिवीजन बोलते हैं, कुछ पढ़े लिखे समझदार लोग। आप तो सेक्शन फॉर्मूले पे ध्यान दो। तो यहां पर अगर इसको अपन अप्लाई करते हैं तो ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है m1 m2 के, ये पॉइंट a और b को m1 m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसका नाम सेक्शन फॉर्मूला। x का फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 x2, m1 x2 थोड़ा तिरछा चलते हैं ना, वैसे m1 x2, तो ये आ गया m1 x2, m2 x1 तिरछा चलो m2 x1, और अपॉन में आ गया m1 प्लस, और y क्या आ जाएगा m1 y2 m2 y1, और अपॉन में क्या आ गया m1 प्लस। तो यहां पर निकल गया आपका y और यहां पर निकल गया आपका x। आपको x और y इस क्वेश्चन में मिल गया। बोलो सही गलत, सही बोलो, सही गलत सही। तो ये क्वेश्चन में तो इतना तो याद करना, अगर लाडलो जिगर टुकड़ो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लो, और स्क्रीनशॉट अगर तुमने इसका ले लिया तो ये क्वेश्चन भी तुमसे सॉल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी तुमसे सॉल्व हो जाएगा। मैं तो रोक के दिखा शेखा हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी तुमसे सॉल्व हो जाएगा। अब अगर ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाते हो तो अपन क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा।
फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P। ठीक है, कहीं पर एक पॉइंट लोकेट करा P, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है x, y। यहां पर आपने एक पॉइंट लोकेट करा A, यहां पर आपने एक पॉइंट लोकेट करा B। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बोले 3,6, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है -3, आपने बोला मैं P पॉइंट पे हूं, आपने बोला कि P पॉइंट A पॉइंट से कुछ दूरी पर है, बोले ठीक है, और B पॉइंट से कुछ दूरी पर है, बोले ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, बोला अच्छा फिर तो यहां पर क्या मिला, यहां पर आपको मिला PA किसके इक्वल है, PB के, तो PA का स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा, PB के स्क्वायर के। PA क्या है, A है x-3 का, और यहां पर हो गया y-6 का, यहां पर x -3, और यहां पर हो गया y-4 का। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया और सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब आपने ये डिस्टेंस रखी तो आपने स्क्वायर क्यों करा, आपने स्क्वायर सिर्फ इसलिए करा ताकि दोनों तरफ जो स्क्वायर रूट था वो हट सके। अगर दोनों तरफ का स्क्वायर रूट हटेगा नहीं तो क्वेश्चन को आप अप्रोच करने में कॉम्प्लिकेटेड कर लोगे। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर एग्जाम स्ट्रेस एग्जिस्ट करता है, तो क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड जितना नहीं होगा उतना आपके लिए अच्छा है। वैसे ही वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको अप्रोच किया। क्या बोल रही है सीरी, सीरी कुछ नहीं बोल रही। चल यहां पर अगर ऐसा अप्रोच किया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गए, 9 से 9 गया, और कुछ और कोई सेवा नहीं, -6x उधर की तरफ गया तो +6x, तो 6x और 6x 12x, प्लस 12y उधर गया -12y प्लस 12y 12y माइनस 8y 4y, और क्या बचता है 36, इधर ले लो 16 को, कितना बचा 20, 36 माइनस 16, 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 3x प्लस y इक्वल टू 5। ये क्या है, ये मेरे दोस्त मेरे लाडले के डिजायर्ड इक्वेशन फ्रेम हो गई, इट्स द डिजायर्ड इक्वेशन फॉर्म्ड ओवर हियर। मेरी बात आई थिंक समझ में आई होगी। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, क्वेश्चन लॉजिकल है, और जिसको ये लॉजिक क्लियर हो जाएंगे वो क्वेश्चन को अप्रोच कर लेगा। ये पहला एक टाइप है इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, ये इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन एक टाइप है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने आ सकता है, आना चाहिए भी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, फिर अगला क्वेश्चन। चल, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, एक लाइन खींच देते हैं, पॉइंट लिख देते हैं, पॉइंट है -4,6। In what ratio does the point divides the line segment joining the point -6, 10, 3, -8? P point, सुनना मेरी बात को मेरे लाडलो, P point ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बात समझ में आ गई। P point ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो सर m1:m2 लिखाया था आपने, तो m1:m2 लगाएंगे तो m1x2 + m2x1 पर m1 + m2 m1/2 m2/1 m1, अरे नहीं रे ना, सुन तो सही मेरी ना, इसमें आएगा रेशियो k:1। क्या रेशियो है इसमें, इसमें रेशियो है k:1। जब भी आपको रेशियो पूछा जाए तो रेशियो k:1 या λ:1 ही लेना है। ठीक है, चलिए अब x क्या होगा, तो फॉर्मूला तो वही सर, m1x2 m2x1 और अपॉन में m1 + m2। m1 क्या है k, x2 क्या है 3k, 1 × -6 और अपॉन में आ गया k + 1, x की वैल्यू कितनी -4। तो इसको सॉल्व कर लो या y लेके सॉल्व कर लो, आपको तो k निकालना है। ठीक है, ये आपने मल्टीप्लाई किया, -4k -4 3k -6, इसको इधर लिया तो ये हो गया 7k, इसको इधर लिया
ये हो गया 6 माइनस 4 2। के की वैल्यू क्या आ गई 2/7। तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, ये डिवाइड कर रहा है इसको 2:7 के रेशियो में। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, डिवाइड कर रहा है इसको 2:7 के रेशियो में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन रेशियो का, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उसका एक पैटर्न होगा। अगर आपको पैटर्न क्लियर है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अगर आपको पैटर्न क्लियर नहीं है आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। So you should be very much clear with your pattern only. Then only you can solve that question. Nothing else, nothing extraordinary. ठीक है, आगे बढ़ते। In which quadrant lies that point which divide the line segment join this and this in the ratio? मैंने क्या बोला था, कुछ समझिए। 2020 का क्वेश्चन है, एग्जाम था। मैंने क्या बोला था, कुछ समझदार लोग ये इंटरनली वर्ड का बड़ा यूज करते हैं क्योंकि एक एक्सटर्नली भी होता है, लेकिन हमको इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत। हमको जिंदगी में और नए संताप पालने की जरूरत। जितने हैं उतने से मैनेज कर लो, पढ़ लिख रहे, यही बहुत बड़ा एहसान है लोगों को। ठीक है, दिल की बात बोल दी सर, बिल्कुल सही बेटा। आ जा बेटा लाडले आ जा। ओ तो यहाँ पर क्या आएगा, एक पॉइंट आपका है 8 कॉमा माइनस, और एक और पॉइंट क्या है आपका 2 कॉमा। कहता है दिल और मचलता है दिल, मेरे साजन में चल मुझे तारों के पास, लगता नहीं है दिल यहाँ पर पॉइंट पी आ गया जिसने सो के रेशियो डिवाइड करा 1:2 के रेशियो में। पॉइंट ए क्या है, पॉइंट बी क्या है, पॉइंट पी ने किस रेशियो डिवाइड करा। अब वही फॉर्मूला वापस 2020 के क्वेश्चन में, पहले फॉर्मूला लिखने के बाद सॉल्व करना m1x2 m2x1, क्योंकि फॉर्मूला लिखने के भी नंबर होते हैं एग्जाम में। आपको फॉर्मूला लिख के सॉल्व करना है। हाँ हाँ, एक बार जम जाए तो प्रैक्टिस में बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। m1 x2, m1 कितना है 1, x2 कितना है 2, तो 1 into 2 2, 2 into 8 16, 2 plus 1 3, 18/3। x की वैल्यू कितनी आएगी, द वैल्यू ऑफ x इज। अगला आता है y। फॉर्मूला क्या बनेगा, बोले m1/2 m2y1 और अपॉन में आ गया m1 प्लस m2। m1/2 1 into 3, 2 into -9 और 1 plus 2 -15/, तो y की वैल्यू कितनी आ गई। आंसर हमेशा बॉक्स में। मेरा काम बोलने का है, आपका काम मानने का। अगर मानते जाओगे तो नंबर भी अच्छे आएंगे। आंसर हमेशा बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान समझिएगा बात को। जब मेरे को x निकालना था तो मैंने क्वेश्चन के अंदर x का फॉर्मूला अप्रोच किया। जब मुझे y निकालना है मैंने y का फॉर्मूला अप्रोच किया। मुझे फॉर्मूले पता है तो मुझे मैथमेटिक्स आधा समझ में आ जाता है, आधे पे मेहनत करना पड़ेगा। अगर मुझे फॉर्मूले ही नहीं पता है तो वो आधा जो मैथमेटिक्स है वो किसी भी काम का, क्योंकि फॉर्मूले ही नहीं पता तो हम सॉल्व करेंगे क्या। होता है ना, कभी कभी पूछते फॉर्मूला बताओ उसका, सर वो सर मेरे को याद था सर, एक मिनट वो 1 मिनट या 1 घंटा हो जाता है, फॉर्मूला बच्चे को आता ही। तो आपको फॉर्मूले के ऊपर डेडिकेटेड सोचना पड़ेगा और फॉर्मूले की एक लिस्ट होना चाहिए। तो आप एक फॉर्मूले की लिस्ट बनाए, खुद के फॉर्मूले बनाए, शीट बनाए, उसको पेस्ट करें तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर आप इंदौर से हैं तो विघ्न एजुकेशन पर सुदामा नगर में सेंटर है। आप बुकलेट ले सकते हैं फॉर्मूले की, कॉस्टिंग 30 रुपीज है। उसमें सारे फॉर्मूले 9-10 के दिए हुए हैं। तो 9-10 के सारे फॉर्मूले, 11-12 जेडब्ल्यू की बुकलेट अलग है, उसके फॉर्मूले और पतली सी बुकलेट है। मैं कभी तो नहीं है, कभी आप मेरे प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के ऊपर है आनंद शुक्ला या एडू अभिज्ञा, आप जाकर के देखेंगे आपको मिल जाएगी। वो फॉर्मूला बुकलेट के अंदर इतने फॉर्मूले, और वही फॉर्मूले टीचर बोलता है ना ये याद करके आना कल, वही फॉर्मूला उसमें दिया होगा। तो जो याद करके आना कल वाला फॉर्मूला मिल जाए लिखा हुआ तो बार बार लिखने का हेडेक खत्म हो जाता है। अगर आप इंदौर से हैं, बाहर से हैं तो फिर आप अपने खुद फॉर्मूला लिख लीजिए। इंदौर से तो आप आकर के परचेस कर सकते हैं। इसकी कॉस्टिंग सिर्फ 30 रुपीज है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। विद द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ दिल्ली सेट 1 2 3 2019 में पूछा गया। बड़ा फेवरेट हो गया क्वेश्चन, तो फेवरेट क्वेश्चन है। अब जो फेवरेट क्वेश्चन है दिल्ली में पूछा गया है, जो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए सर्कल। यहां पर देखिए आप एक सर्कल, ठीक बात, बिल्कुल सही सर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर AB is diameter of circle, AB is diameter of circle with C का कोऑर्डिनेट 2, A का कोऑर्डिनेट निकालना है
मैंने नाम दे दिया x1 y1 और फाइंड द कॉर्नर अदर द अदर एंड ऑफ डायमीटर इज। बहुत यार क्वेश्चन में कुछ भी है, कुछ तो भी है। चलो, डायमीटर वाला क्वेश्चन बच्चों को एकदम नहीं बनता अगर उन्होंने क्लासरूम में प्रैक्टिस नहीं करी है। तो मान लो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो बच्चा ये सोचता है इसमें रेशियो दिए ही नहीं। डायमीटर मिड पॉइंट है बॉस, ये सेंटर जो है डायमीटर का मिड पॉइंट है, तो रेशियो 1:1 होगा। तो अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट में तो सीधा क्वेश्चन सिंपल हो जाता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब एक नया फॉर्मूला मिला तो ये सब फॉर्मूले लिखते जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 कितना है बोले वो तो निकालना है, x2 कितना है बोले 1 और अपॉन में 2 और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 2, 2 2 जा 4 दैट इज इक्वल्स टू x1 प्लस 1। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 माइनस 1 3। इसी के दूसरे तरफ चलते हैं, इसी के दूसरे तरफ चलते हैं। y इज इक्वल्स टू बोले y1 प्लस y2 अपॉन 2। अरे बाप ले बिल्कुल सही ही बोल रहा हूं मैं तो। अब y1 क्या है बोले निकालना है और y2 क्या है मेरा लाडलो, y2 की वैल्यू 4 है और अपॉन में कितना मेरा लाडलो बोले अपॉन में 2 और मेरा लाडलो y की वैल्यू कितनी है तो -3। तो मेरा लाडलो -3 इंटू 2 कितना हुआ -6 और इसके बाद में और मेरे बच्चे मेरे लाल +4 इसको इधर लिया -6 -4 -10। तो मेरे जिगर के टुकड़े मुझे लगता है कि ये y1 और x1 निकालना आ गया होगा। ये मिड पॉइंट फार्मूला है, ये मिड पॉइंट फार्मूला है। x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 क्योंकि m1 और m2 दोनों 1 पुट करके चेक कर लो, m1 m2 दोनों 1 है। पूरा खेल फार्मूले का है बॉस, पूरा खेल फार्मूले का है। तो यहाँ पर आपको इसका जो कोऑर्डिनेट मिला पॉइंट ए का पूरा अच्छे से सुंदर हैंडराइटिंग में जमा जमा के लिखना है ना। तो x की 1 की वैल्यू कितनी आई 3 और y1 की वैल्यू कितनी आई -10। वो क्लास के अंदर नहीं और बहुत जमा जमा के कुछ बच्चे लिखते हैं एकदम और फिर लाइन खींचते हैं और 4 कलर के रंग भरते हैं, वैसा नहीं करना है। लेकिन एग्जाम में 4 तरीके के रंग भले मत भरो, रंगोली भले मत बनाओ, लेकिन एग्जाम में जितना सुंदर कॉपी लिखोगे उतना सत्तम शिवम सुंदरम अच्छे नंबर आएंगे। और अगर एग्जाम की कॉपी गंदी लिखी तो नंबर भी गंदे आएंगे। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर और अच्छी बात है, क्योंकि हर साल 10वीं होती है, कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं अपने को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान समझिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 10 यूनिट्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम। देखा क्वेश्चन याद है, अबे याद नहीं, सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ध्यान दो। द डिस्टेंस बिटवीन ए, ये देखिए 2019 का क्वेश्चन। ए पॉइंट क्या है बोले 5 -3, बी पॉइंट क्या है बोले 13 m, डिस्टेंस कितनी है बोले 10 यूनिट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का और y2 माइनस y1 का अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 13 माइनस 5 का और m माइनस -3 तो m प्लस 3 का, क्योंकि m माइनस और ये भी माइनस का 3 तो m प्लस 3। तो यहाँ पर हो गया 13 माइनस 5 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और यहाँ पर हो गया m प्लस 3 का। लेकिन मेरे दोस्त ये डिस्टेंस 10 है। अब मैंने बोला था अगर अंडर रूट में फंसे तो उलझ के रह जाओगे। अंडर रूट से कैसे बचते, अंडर किसी को बोलना नहीं, काम की बात है। अंडर रूट से कैसे बचते ध्यान रखना, नहीं तो गए। कोई बच्चा पढ़ने में खराब नहीं होता, सिर्फ वो ध्यान रखने की इच्छा कम रखता है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, आ जाओ मेरे लाड लो, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पर आ गया 64, यहाँ पर आ गया m प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 36, ये हो गया m प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहां तक तो अपन पहुंच, ठीक है। अब जब स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे, जब स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे तो m प्लस 3 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है बोले 6, बोले गलत, हट। प्लस -6 क्या लेंगे, प्लस -6। अगर डिस्टेंस होती तो +6 ले लेते, अगर लेंथ होती तो +6 ले लेते, वॉल्यूम होता तो +6 ले लेते, एरिया होता +6 ले लेते। लेकिन यहाँ पर जब स्क्वायर रूट लेते तो दो नंबर आते हैं, एक प्लस का और एक
माइनस कर, आपको दोनों ही लेना पड़ेंगे। काम की बात जय जगन्नाथ। चलो आ जाओ, एक बार टेक पॉजिटिव, एक बार टेक नेगेटिव। m+3 इक्वल टू 6, तो m की वैल्यू कितनी आएगी? और दूसरी बार m+3 इक्वल टू -6, m की वैल्यू कितनी आएगी? तो यहाँ पर m की दो वैल्यू आ रही है, पहली m की वैल्यू आ रही है 3 और दूसरी m की वैल्यू आ रही है -9। तो फर्स्ट m वैल्यू इज 3, अनदर m वैल्यू इज -9। तो यहाँ पर जो आपको m की वैल्यू निकालना थी, अगर आप एक आंसर निकाल के आओ, सिर्फ एक ही आंसर, तो आपको मार्क्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे। आपको दो आंसर निकालना है, तो ही आपको मार्क्स प्रॉपर मिलेंगे। ठीक है, ध्यान समझ लिया होगा। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो आप कि 2019 के बाद 2018 में क्या पूछा। 2018 का एक क्वेश्चन तो मैं इतनी गहराई से निकाल निकाल के ला रहा हूँ बेटा, गोते लगा के, कि अगर तुमने ये सारे वीडियो की प्रैक्टिस कर ली, ना सिर्फ ये बल्कि ऐसे और वीडियोस की प्रैक्टिस कर ली, तो आपका पूरा कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा। आपको लोड लेने की जरूरत ही नहीं। आपने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। आपको पूरा स्टडी मटेरियल इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, कहीं कोई जरूरत नहीं किसी चीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट पी, पी पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट क्या है? पी पॉइंट a/3, 2 ऑफ द लाइन जॉइनिंग, क्या क्या पॉइंट है? क्यू एंड आर। तो क्यू पॉइंट क्या है? -5, 4, और आर पॉइंट क्या है? -1, 0। तो क्यू एंड आर के पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। आई थिंक ये आपके क्यू और आर के पॉइंट है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, किस रेशियो में मिड पॉइंट है? मिड पॉइंट है मतलब रेशियो क्या हो गए? इक्वल। ये पी मिड पॉइंट है, तो पहला फॉर्मूला क्या बना? x1 कितना है, x2 कितना है, और अपॉन में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई और y की वैल्यू क्या हो गई? y1 कितना है, y2 कितना है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? तो y की वैल्यू कितनी आ गई? तो x की वैल्यू आपकी निकल गई और y की वैल्यू निकल गई। x है क्या? x है a/3, x की वैल्यू है a/3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? द वैल्यू ऑफ a इज -9। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए थे जिसमें आपको कोई ए बी सिंबल डाल दिया जाएगा और आपको उसका आंसर निकालना होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ए डी। चलिए, ये क्वेश्चन सबको बन जाता, लेकिन सबको नहीं बन रहा है। कुछ बच्चे ही इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, जबकि ये क्वेश्चन कोई टफ क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपने एक मीडियन ड्रॉ करा और आपको उस मीडियन एडी की लेंथ निकालना है। अब मीडियन होता क्या है? मीडियन अगर होता क्या ये मैं बता दूं, तो अभी आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और विश्वास मानो, मैं आपको देख तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन बता सकता हूं कि आपको डाउट इस क्वेश्चन यही है कि सर मीडियन का क्या होता है, मीडियन कैसे काम करती है। तो मीडियन क्या होता है वो समझिए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। मीडियन डिवाइड्स अपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट्स। मीडियन डिवाइड अपोजिट साइड्स इन टू इक्वल पार्ट्स। तो यहां पर टू इक्वल पार्ट हो गया, मतलब x1 + x2/2। तो इसके कोऑर्डिनेट बोल दो x, y। तो x क्या हो गया? 1 प्लस -3/2 -2/2। x की वैल्यू आ गई -1। और y क्या हो गया? 5 प्लस -1/2 4/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? द वैल्यू ऑफ y इज 2। तो यहां पर एक वैल्यू आ गई इससे -1 और एक वैल्यू आ गई इसके अंदर 2। तो एक वैल्यू आ गई -1 और एक वैल्यू कितनी आ गई? 2। आपने किसकी लेंथ निकाली? आपने निकाली ए एम की लेंथ। फॉर्मूला आ गया √-1 - 5 का होल स्क्वायर और 2 - 1 का भी -6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर 1। कितनी लेंथ है? √37 यूनिट। ये आपको मीडियन ए बी ए एम की लेंथ निकल के डिस्टेंस फॉर्मूले से √31। तो आई थिंक कि ये भी सभी को क्लियर होगा कैसे क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर रहे हैं और कैसे हम उसकी लेंथ निकालते हैं।
ए डी अंडर 3700 बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट आई थिंक कि आप सभी लेते जा रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अ लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन को देखो जो 2023 में आया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा ये क्वेश्चन। अ लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट पॉइंट P and Q respectively are 2,5 is the midpoint यहां से गेम चेंजिंग हो गया। midpoint of the line segment P and Q, find the coordinate of P and Q। P का कोऑर्डिनेट क्या हो, बोले x एक्सिस पे, और Q बोले y एक्सिस पर है। तो अगर x एक्सिस पे तो y 0 और y एक्सिस पे तो x 0। अब आपने जो फॉर्मूला लगाया इसको बोल दिया आपने x2 y2, इसको बोल दिया आपने x1 y1, इसको बोल दिया आपने x और y। तो यहां पर आएगा x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। x की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू x, x2 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू कितनी है, ये आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। y इक्वल टू बोले y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 की वैल्यू बोले 0, बोले y2 की वैल्यू बोले y अपॉन 2, ये वैल्यू किसके इक्वल है 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 10, तो जो ये कोऑर्डिनेट बना वो कोऑर्डिनेट बन गया इसके अंदर 4,10। ये कोऑर्डिनेट क्या बना है इसके अंदर, दिस कोऑर्डिनेट इज 4,10। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर आ गया। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब ये जो एक्सिस बोली उसने एक्स एक्सिस, लोगों को समझ में ही नहीं आता कि एक्स एक्सिस का मतलब क्या है। ये क्वेश्चन में एक हिंट दे दिया उसने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स व्हिच इज स्ट्रेंथ ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम पॉइंट ए। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अब मेरी बात समझना मेरे दिल के टुकड़ों कि एक्स एक्सिस पे जब कोई पॉइंट लूंगा तो उसमें क्या होगा, सिर्फ एक्स होगा, वाई होगा ही नहीं। और ए पॉइंट कहीं पर लोकेट करा, अभी मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट कर रहा हूं, दिल पे मत लेना ये क्वाड्रेंट, ये जो पॉइंट है उसमें वाई की वैल्यू नेगेटिव है, चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा। अरे यार सल तो वही ले लो, लोग हल्ला मचाएंगे। ये लो यहाँ पर 11,-8 ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को क्या नाम दिया ए, और इसकी यूनिट डिस्टेंस कितनी है 10 यूनिट। आपको निकालना है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स की वैल्यू निकालना और कुछ नहीं इससे ज्यादा। यहाँ होता है ए और इस पॉइंट को बोला ओ, तो ओ ए कितना होगा, ये होगा अंडर रूट ऑफ 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और -8 -0 का भी होल स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर 100। तो इधर से हम इस अंडर रूट के प्रभाव, दबाव, संवेदना से बच गए। और 100 माइनस 64 36। थोड़ी देर पहले ही मेरे लाडलो, जिगर के टुकड़ों, दिल के छल्लों, ये बताया था कि जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। अगर ऐसा कुछ हुआ मेरे लाडले तो इधर की तरफ आ जाओ। 11 माइनस एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर रूट लिया 36 का स्क्वायर रूट 6, इधर आ जाओ स्क्वायर रूट लिया -6। x की वैल्यू 11 माइनस 6 कितनी हो गई 5, x की वैल्यू 11 प्लस 6 कितनी हो गई 17। तो यहां पर एक हो गया 5,0, यहां पर एक और हो गया 17,0। तो मेरे लाडले यहाँ पे दो वैल्यू निकल गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितनी वैल्यू आई 2। ऐसा नहीं एक बार पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बार बार पढ़ाऊंगा, इतनी बार आप पढ़ सकते हो। बस आपको अपने प्रयास को प्रॉपर रखना है प्रयास बैच में, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट आउटकम निकाल सके। 2023 का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन आपके सामने, 2023 का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन। ठीक है, मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा ध्यान देकर, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस, अब कौन सी एक्सिस डिवाइड कर रही है y एक्सिस, लाइन सेगमेंट। फाइंड द रेशियो y एक्सिस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट। y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ज्वाइनिंग द पॉइंट 5, -6। अब ध्यान ना, ठीक है चलने दो यार बॉस, और -1 का क्वाड्रेंट। अब कुछ लोग क्वाड्रेंट हमारे बैठ जाएंगे इसमें,
कि सर ये तो वाले कोऑर्डिनेट में आता है और ये तो वाले कोऑर्डिनेट में आता है, ना रहे करना कैसे वो समझो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल इस फिगर से कम होता हूँ, तो जैसा मैं फिगर बना रहा हूँ उसको ध्यान दें आप, उस फिगर से आप ज्यादा आसानी से कर लेंगे। कि तेरा ये दीवाना या लगदा जमाना या कि मेरे बेबी गर्ल बन जा तेरे हाथ नहीं आना या। अब ये पॉइंट है y एक्सिस का, y एक्सिस पे कौन होगा y, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो k:1। तो y एक्सिस पर किसकी वैल्यू दी जाती है, हाँ y की, बट y की नहीं दी जाती है, y एक्सिस पर x की वैल्यू होती है, x एक्सिस पर y की वैल्यू होती है। तो यहां पर आपके पास x की वैल्यू है, तो आपने पुट करा x इक्वल टू k इंटू -1 माइनस के 1 इंटू 5 और अपॉन में आ गया k+1। x की वैल्यू कितनी है 0, तो यहां पर आ गया -k+5, 0 इंटू k+1, 0 इंटू k+1 कितना होगा 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ k विल बी 5, k की वैल्यू 5 है। k की वैल्यू निकाल ली, मतलब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा निकाल लिया कि 5:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा। अब y की वैल्यू तो 5 इंटू -4 -20, 1 इंटू -6 -6, 5+1 6 -26 अपॉन 6 -13/3। तो यहां पर किसकी वैल्यू आ गई y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -13/3। और ये क्वेश्चन कभी मेरे पास लिखा हुआ होगा तो मैं देख के बता देंगे कि क्या करने का था बॉस। एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है, y का तो कहीं दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है चलिए। तो ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इसके अंदर जो आपको चाहिए था फाइंड द रेशियो, रेशियो ही निकालना था बस, ले क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। ये तो मेरे टैलेंट के कारण मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको, जो 2023 में क्वेश्चन आया है ये मेरे टैलेंट के कारण मैंने तो एक्स्ट्रा बता दिया आपको, नहीं तो इसमें तो रेशियो ही निकालना था। अरे बाप रे, इतना सिंपल सवाल पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएगा तुमसे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, पी आर इक्वल टू 2QR, P and Q are 2 point, find the coordinate of point R on PQ। P पॉइंट है, Q पॉइंट है, R के कोऑर्डिनेट निकालना है x, y। P के कोऑर्डिनेट, Q के कोऑर्डिनेट, R के कोऑर्डिनेट निकालना है। जब आप R के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो ये रेशियो निकालना पड़ेगा आपको m1:m2 का। और कुछ गिवन है, हाँ गिवन है, जरूरी नहीं है रेशियो, PR और अपॉन में QR 2:1 गिवन है, तो ये रेशियो 2:1 गिवन है। यहां से निकल के आया 2020-21 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब समझना, x इक्वल टू 2 इंटू 3 1 इंटू -2 2 + 1 3, x की वैल्यू आ गई 4/3, y इक्वल टू 2 2 जा 4 1 5 जा 5 2 + 1 3 9/3 मेरे लाडलो 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट निकला r का, वो r का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 4/3, जो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं और सॉल्व करते हैं तो आपके सारे आंसर बिल्कुल सही आ जाते हैं। यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस तो मैंने कर दिए, लेकिन काफी सारे क्वेश्चन मेरे पास अभी बचे, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए ताकि आप और प्रैक्टिस कर पाएं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं डेली आपके लिए नए नए वीडियो बनाते जाऊं और आप तक को मक्खन की तरह पहुंचते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी, आनंद शुक्ला ऑन फिजिक्स एमपीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी अगले टॉपिक के साथ। और ध्यान समझिएगा सारे क्वेश्चंस को, अब की बार टारगेट 90 पार रखना प्रयास बैच में, और पूरा प्रयास करिए अपना कि आप सफल हो जाएं। और सफलता और असफलता सिर्फ एक पड़ाव है जिस पर कभी रुका नहीं जाता, तो कोशिश करिएगा बेस्ट से बेस्ट आउटकम निकले। लेट्स रॉक, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।